नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल बसवा की बहू में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आपकी बहन ही अपनी बहन है। किसी और को अपनी बहन समझने का भूल ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा भेदी और सबसे बड़ा आग लगाने वाला इंसान वही होता है आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप अपनी बहन समझ के आप अपनी संपूर्ण कहानी, सुंदर कांड जितना है आपके जीवन में जो भी बीता है, आप तो उसे सारे कुछ बता देते हो और वो फिर उसी चीज़ का लाभ उठाती है सासू माँ के पास जाके। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरी जब देवरानी आई ना, तो उसने लगभग जो भी उसको जानना था वो पूछ पूछ के जान ही ली। और जो मुझे भी थोड़ा बहुत खटपट था सासू माँ से, उस वक्त बस इतना सा दरार था मेरे और सासू माँ में, इतना सा दरार था। पर जो मैंने गलती की उसके कारण मेरा दरार बढ़ के इतना हो गया। तो मैंने क्या गलती की कि मुझे जो भी सासू माँ से प्रॉब्लम थी ना, वो मैं डायरेक्ट जाके सासू माँ से नहीं बोली, मैं बोल दी अपनी देवरानी को। नई नई आई थी, लगा था कि ये भी कहीं और से दूसरे घर से आई है, शायद मुझे समझेगी, तो बस सब कुछ उसी से शेयर कर ली, जो मेरी पहली और बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसने क्या किया, उसने बड़े ही चालाकी से जाके ये सारी बातें सासू माँ से शेयर कर ली। अब क्या हुआ कि उससे उसका दो चीज़ हो गया। एक, सासू माँ की नज़र में जो भी थोड़ा सा मेरे लिए पहले से था, वो अब गुबार जहर के रूप में बदल गया। मैं सासू माँ की नज़र से गिर गई और वो हो गई प्यारी और अच्छी बहू। तो ये दो फायदे उसको हो गए। खैर, जो जैसा रहता है ना, वो मरने के बाद ही शायद बदलता है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, लत लक्षण बाई तीनों मरले पे जाई, ठीक ना। तो उसका आदत था मेरे से बात लेके मेरी सासू माँ को कहना, सासू माँ से बात लेके हमको आके कहना। पर ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि जब हमको पता चलने लगा कि हम जो इसको बोलते हैं वो वैसे ही नहीं, बल्कि और उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे बढ़ा दिया जाता है। तब से मुझे भी कोई कोई सजेशन देने लगा कि तुम उससे क्यों करती हो शेयर, तुम उससे शेयर ही मत करो। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्ट अपनी सासू माँ से जाके कहो। मैं भी वही की, फिर उससे शेयर करना बंद कर दी और थोड़ी सी दूरी सासू माँ से भी बनाई और थोड़ी सी दूरी इससे भी बनाई। फिर क्या हुआ, उसकी तो आदत थी चुगली करने के लिए। अब क्या हुआ कि अब तो उसको मेरे से कोई बात मिल नहीं रहा था, तो बेचारी करे तो क्या। और आज के युग में अब क्या हो गया है, जो सब सासू माँ की सबसे प्रिय बहू थी, आज सासू माँ की नज़र में सबसे बुरी बहू वही है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बस जो उनसे दुख होता था, बस जिसको बोलते हैं ना कि अपने अंदर रख के और बस उसे बहन समझ के शेयर की, हाँ। और वो उसने तो पिचकारी से जैसे बौछार करते हैं ना रंग का, वैसी बौछार लगाई थी गालियों की। तो बस जो जैसा रहता है उसका जो पन्ना है ना, वो खुलते जाता है, उसका भेद खुलते जाता है, वक्त नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे दो गलती की थी। एक, सासू माँ से जो मुझे दिक्कत थी वो मैं सासू माँ से डायरेक्ट जाके ना बोल के। दूसरी गलती की, जो अपनी ही तरह दूसरे घर से आई हुई लड़की को बहन समझ के अपने साथ जो भी बीता था वो सारी बातें उससे शेयर कर ली थी।
तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। जो गलती लोग बोलता है ना कि कुछ करके, कुछ सुन के और कुछ मतलब सुन के करके ही अनुभव होता है, तो वैसे ही यहाँ मैं जो अनुभव कर चुकी हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो इसे सुनने के बाद आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा। तो आपके और आपके सासू माँ के बीच में जो दरार इतनी सी है ना, वो इतनी बड़ी नहीं होगी, बल्कि वो धीरे धीरे भरने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और लाइट नहीं है तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। राधे कृष्णा।